तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन बनेगी, क्या होता है रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it, that is R equal to V by I। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम, ओमेगा से दिखाते हैं इसे। तो अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या क्या चीज़ डालती है, फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस की इफ़ेक्ट डालती हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो पहली बात आती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और सेकंड बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यानी इसको मोटाई भी कहा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स अगर मोटाई बढ़ाएंगे हम वायर की तो रेजिस्टेंस घटेगा। इनवर्सली का प्रोपोर्शनल की मीनिंग यही होती है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक घटेगी। यानी अगर मोटाई को हम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा, और अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। यानी तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उसका कम होगा, तार जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात क्या है, थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, ठीक है। ये नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, क्या है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। मींस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अगर स्मॉल लेटर टी से ले लें हम, तो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी तार अगर गर्म रहेगा तो रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा, और तार को अगर हम ठंडा रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं क्लियर होगी? फिर से चार फैक्टर्स हैं। पहली बात है लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले वायर का ज़्यादा होगा। और फिर बात आती है कि ये जो कंडक्टर है ये किस मटेरियल का बना हुआ है ना। डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। और फोर्थ बात आती है कि टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। वायर ठंडा अगर होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये बात क्लियर हो गई इससे? तो अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जानते हैं हम कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, कंडक्टर वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिया जाए तो R जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि एक प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाकर एक इक्वल लगाएंगे हम, और एक यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करते हैं हम। यहाँ हमने कांस्टेंट यूज़ किया रो, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे L डिवाइडेड बाई A, ठीक है। रो क्या है, ये क्या है, रो RHO। रो क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, रो एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ मैं आप लोगों को इस बात को कि रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या है, ये कांस्टेंट है जिसे कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रो की क्या इक्वेशन बनेगी, चलिए तो उसको देखते हैं। तो अगर इक्वेशन देखें क्या हुआ कि R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, L डिवाइडेड बाई A। तो रो के यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, रो इक्वल टू आ जाएगा आपका R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू A डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट कैसे बनेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे बनेगी, तो हम R की यूनिट जानते हैं क्या होती है, ओम, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लेंथ की क्या यूनिट होती है, ऐसा यूनिट मीटर, क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की जो SI यूनिट हो गई, क्या हो गई, ओमेगा मीटर या ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर। फिर से देखिए, ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। क्लियर है इतनी बात। तो आई थिंक आप लोग को इससे बात समझ में आई होगी, और यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के अलग अलग होते हैं और क्या फ़ायदा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाएंगे। तो आज की ये टॉपिक क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीनिंग तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स जितना मोटा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही उसका कम होगा। लंबाई ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटाई ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और रेजिस्टेंस की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात जो मैंने बताया आप लोगों को, उसके बारे में और भी बातें भी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और भी इसके बारे में बताऊंगा, डिफरेंट एलिमेंट्स सब्सटेंस की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, उससे क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।